ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। देश कोविड टीकाकरण में 150 करोड़ टीका लगवले के दिशा में लगातार आगे बढ़ी रहा हवे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ल बाटे। रउआ लोगन से हमारे अपील हवे कि जल्दी से जल्दी टीका का दोनों डोज लगवाई औरियो लोगन के टीका लगवावे खातिर प्रेरित करें। कृपा कई के 3 गो आसान उपाय का पालन जरूर करें। मास्क लगाई, 2 गज का सुरक्षित दूरी बना के रखी, हाथ और मुंह साफ रखी। कोविड से जुड़ल कौनों जानकारी और मार्गदर्शन खातिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहाने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बनारस में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करी हैं और सम्मेलन के संबोधित करी हैं। एकर आयोजन प्रदेश का शहरी विकास विभाग कई रहल हौ। सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत हौ। शहरी इलाकन में जीवन के सुगम बनावे बदे प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहल हवे। शहरी विकास के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार के खास उपलब्धि के प्रदर्शित करे बदे बिहाने से एगो प्रदर्शनियों का आयोजन कइल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती के लेके कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के कई गो मुद्दन पर जोर दिया हवे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहले कि खेती में बदलाव लावे और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा बदे जीरो बजट वाला प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी का अहम भूमिका हवे। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। श्री मोदी कहले कि प्राकृतिक खेती के ये आंदोलन में देश का 8 करोड़ से बेसी किसान जुड़ल हवे। वहां के कहले कि सम्मेलन के नतीजन से देश भर का किसान लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री किसानन से बढ़ान पैमाना पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनौले का अपील कैले। वहां के कहले कि प्राकृतिक खेती के जन आंदोलन बनावे बदे हर राज्य और राज्य सरकारन के आगे आवे के चाहिए। वहां के ये बात पर जोर दिहाली कि आजादी का अमृत महोत्सव के मौका पर एगो पंचायत के कम से कम एक गांव के प्राकृतिक खेती से जोड़ल जाए के चाहिए। प्रधानमंत्री गुजरात के किसानन और गुजरात का मुख्यमंत्री के प्राकृतिक खेती अपनावे बदे बधाई दिहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलके प्रदेशवासियन के हित में लगातार कार्य कर रहल हवे। वहां के कहले कि कोरोना महामारी के संकट काल में सज्जो जरूरतमंद के हर महीना 2 बेरी खाद्यान्न उपलब्ध करावल जा रहल हौ। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश कैले के बाद सदन के सामने अपने सरकार का पिछला 4.5 बरिस का उपलब्धि गिनावत मुख्यमंत्री कहले कि सरकार कोरोना महामारी के चुनौती का डट के सामना कैले हवे। वहां के कहले कि प्रदेश में कोविड का निःशुल्क जांच और उपचार का व्यवस्था कैल गई। सज्जो प्रदेशवासियन के निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करावल गई। एकरे अलावे प्रदेश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा के मजबूत कैलस। मुख्यमंत्री कहले कि 2 बरस पहले प्रदेश में जब कोविड का पहला मरीज सामने आयल रहे तब राज्य में जांच का सुविधा नाही रहल, बकिर आज हर जिला में RT-PCR जांच का सुविधा उपलब्ध हवे। वहां के कहले कि आज प्रदेश सज्जो जिलन में एक गो मेडिकल कॉलेज खोलने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ी रहल हौ। श्री योगी कहले कि प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण करे वाला राज्य हौ। मुख्यमंत्री कहले कि पिछला 4.5 बरिस में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भइल हवे। श्री योगी कहले कि उनके सरकार में प्रदेश में एको दंगा नाही भइल। वहां के कहले कि आज देश और दुनिया का बढ़न निवेशक प्रदेश में निवेश बदे आ रहल हवे। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में चालू वित्त बरस बदे 8,479 करोड़ रुपया से ज्यादा का दूसर का अनुपूरक बजट पेश कैले। वहां के बरिस 2022-23 के एक हिस्सा बदे करीब 5,45,000 करोड़ रुपया का लेखानुदानों प्रस्तुत कैले। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से चली रहा हो
अबले टीका बदे योग्य आबादी में से 81% से बेसी लोगिन के पहला डोज और 41% से बेसी लोगिन के टीका का दोनों डोज लगावल जा चुकल हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।